हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज किरंगाले, आपका मैथ्स एंड साइंस कोच फ्रॉम स्टूडेंट फर्स्ट लर्निंग सेंटर हिंगनघाट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। Write any three rational number between -2 and 0. So three rational number are given. You have -2 and 0. -2 is smaller, so on left hand side -2 and on right hand side 0, and you have to find three rational number in between. So this is the question. So let us proceed. So this is the scenario. Let the three number be A, B and C. Okay, this is A in stage number 1. We are using method number 2. Okay, the midpoint, and 2 and 3. So now we have to find the values of A, B and C. How to find A? We know. Okay, using the midpoint theorem. A will be -2. Okay, what will be A? A will be -2 plus 0 divided by 2, that is nothing but -1. What will be, now we got the value of A. A we got, okay, A is equal to -1. How to get B? B is in between 2, ये दोनों के बीच में. So -2 plus of -1, okay, plus of -1 that is -1 divided by 2, -3 by 2. तो B की वैल्यू आ गई -3 by 2. C कैसे फाइंड करेंगे? -1 plus 0 divided by 2, -1 plus 0, यहाँ पे प्लस चाहिए, ओके, और इवन माइनस नथिंग, डिवाइड बाय 2 दैट इज -1 by 2. Thus we get थ्री नंबर. P by Q फॉर्म में चाहिए तो -1 by 1 लिख सकते हैं, या -1 भी लिख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. -3 by 2 और -1 by 2. सो ओके, देर इज नो, एक्चुअली देर इज नो परफेक्ट आंसर फॉर दिस. और कोई जो है वो ये पॉइंट भी ले सकता है, इन दोनों के बीच का ले सकता है, इन दोनों के बीच का भी ले सकता है, कुछ भी पॉइंट लिख सकता है. तो डिफरेंट स्टूडेंट मे हैव डिफरेंट आंसर. Okay, different students, so there is no perfect answer for this question, and they are very easy also. Okay, so please try to understand them and get easy marks. So ये 2 मार्क के लिए आ सकते हैं. All right, find any 10 rational number between the 10 निकालना है, तो डेफिनेटली मेथड नंबर 1, दैट इज LCM मेथड. ओके, सो -5/6 है और 5/8 है. पहले तो इनके डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. मेथड नंबर 1 यूज कर रहे हैं एलसीएम मेथड, तो पहले ले लेते हैं एलसीएम इनके डिनोमिनेटर का. ओके, सो एलसीएम ले लेते हैं 6 और 8 का. 6 और 8 का अगर आप एलसीएम लेंगे, 6 का टेबल लिखो, 8 का टेबल लिखो, 24 सबसे पहले मैच होता है, तो 24 हो गया इनका एलसीएम. मतलब इन दोनों को हमको डिनोमिनेटर को 24 करना है. जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर को 10 करना था प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पे 24 करना है. तो कैसे करेंगे? माइनस इसको 24 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करिए. और 8 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना करेगा, 8 3 से 24 होगा, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना. तो ये नंबर क्या हो जाएगा? -20/24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15/24. सो हमारे जो ओरिजिनल नंबर थे -5/6 और 5/8, वो हो गए -20/24 और 15/24. जैसे हम यहाँ पे आ गए, हमें पता है कि डिनोमिनेटर के बारे में अभी सोचना नहीं है. ये जो डिनोमिनेटर है इसके बारे में नहीं सोचना है, इनके बीच के नंबर लिखना है. इनके बीच के कितने लिखना है? 10 लिखना है. तो कौन इनके बीच में 10 नंबर है? क्या है? बहुत सारे है. -20 से बड़ा नंबर -19 है, -18 है, -17 है, इवन 0 है, इधर भी 1 है. इनके बीच में वो डिनोमिनेटर सेम रखते जाओ, 24 24 24 24. 15 के पहले 14 है, 13 है, 12 है, इनके बीच में 24 24 लगाते जाओ बस. तो ये सारे. सो डिफरेंट स्टूडेंट कैन हैव, कोई भी 10 नंबर आप लिख सकते हैं. अगेन डिफरेंट स्टूडेंट कैन राइट डिफरेंट नंबर. तो इस प्रकार से आप किसी भी 10 नंबर को यहाँ पे लिख लीजिए. मैंने 3-4 यहाँ पे लिख लिए. ऑलराइट, सो ये सिनारियो. सो क्या करना है? पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है इस मेथड से. डिनोमिनेटर सेम होने के बाद डिनोमिनेटर को आपको भूल जाना है, और इनके बीच के नंबर्स लिखना है. 10 चाहिए तो 10 लिखो, 5 चाहिए तो 5 लिखो. ऑलराइट, पढ़ते हैं आगे. फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 और 1/2. तो 1/4 और 1/2 के बीच में एक ही रैशनल नंबर पूछा है, तो मिड पॉइंट थ्योरम हम पटाख से मिड पॉइंट थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं. क्या? इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो. 1/4 प्लस 1/2 को 2 से डिवाइड कर दो, 3/8 आ जाता है. तो इसके बीच में, एग्जैक्टली बीच में, इनफैक्ट मिड पॉइंट में. ओके,
तो 1 नंबर रहा या 3 नंबर रहे तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेना, 5 10 रहे तो मेथड नंबर 1 एलसीएम मेथड लगाना। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। 3 रैशनल नंबर पूछे 1/4 और 1/2 के बीच में। वही सिनारियो, 1/4 है, यहाँ पे 1/2 है। प्रीवियस क्लास में यहाँ पे क्या था, -2 और 0 था जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे p/q फॉर्म में दिया है। ओके, सेम जस्ट अपना जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अदरवाइज सेम मेथड है। ओके, सो जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम के इक्वली है ये। तो प्रीवियस प्रॉब्लम मिड पॉइंट थ्योरम में भी वही किया था, तो प्रीवियस यहाँ से मैंने आंसर लिया 3/8, या आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/4 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर निकालोगे तो 3/8 आ जाएगा। ए की वैल्यू मिल गई। ऑलराइट, ए के बाद बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, 1/4 और 3/8 के बीच का, तो 1/4 और 3/8 के बीच का, तो डिवाइड बाय 2 करो। इसको सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए आप। ओके, सिंप्लीफिकेशन आपको इसको रखने, वही मैंने बोला कि इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बढ़ेगा, अदरवाइज प्रोसीजर सेम है। सी, अभी जाते हैं सी क्या है, 3/8 और 1/2 के बीच में, 3/8 और 1/2 के बीच का। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो दोनों केस में आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 3 नंबर हमने फाइंड कर लिए, 3/8, 5/16 और 7/16। ऑलराइट, 3 नंबर फाइंड करने को बोला था, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा लिया हमने। बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, 5 रैशनल नंबर स्मॉलर देन 2। अभी क्वेश्चन क्या है, 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो कहीं ना कहीं ये तो हमें पता चल गया कि मेथड नंबर 1 यूज करना है, लेकिन स्मॉलर देन 2 बोला है, 2 से छोटे। ओके, इसका डिनोमिनेटर हम ले लेते हैं 1, 2 कैन बी रिटर्न एज 1। इससे छोटे 5 नंबर हमें आता है क्या, 1 आता है, फिर 0 आता है, तो कुछ ज्यादा हमें नंबर्स आते नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, जब भी मैंने एक टिप आपको ध्यान में रखने को बोला था, जब भी बहुत सारे नंबर हमें लेना है रैशनल नंबर और रेंज बहुत कम है, तो हम जो है डिनोमिनेटर को 5 टाइम्स या 10 टाइम्स या 20 टाइम्स कर देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे 2/1 है, तो हम डिनोमिनेटर को कर लेंगे 10 टाइम्स, क्योंकि डिनोमिनेटर को भी 10 टाइम्स कर लेंगे तो हम न्यूमरेटर को भी 10 टाइम्स कर लेंगे, तो ये 10/20 हो जाएगा। जैसे ही ये 10/20 है, इससे छोटे 5 नंबर हम लिख सकते हैं क्या, अब हम इजीली लिख सकते हैं इससे छोटे 5 नंबर, है ना। जैसे कि 19/10 हो गया, 18/10 हो गया, 17/10 हो गया, इवन 11/10 हो गया। तो ये थॉट ध्यान में रखते हुए हम पहले 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके 20/10 लिखते हैं, और 20/10 से छोटे नंबर, फिर डिनोमिनेटर को हमें भूल जाना है। 19 लो, 15 लो, 10 लो, 5 लो, 2 लो, कुछ भी लो, 5 नंबर ले लो और डिनोमिनेटर में 10 10 10 10 लिख लो, हो गया आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 रैशनल नंबर सेम है, यहाँ पे 5 था 10, लेकिन यहाँ पे इजी क्वेश्चन था, स्मॉल, यहाँ पे बोले इन दोनों के बीच का 10। पहले तो हमें एलसीएम मेथड, ये पता चल गया कि एलसीएम मेथड का प्रॉब्लम है क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। उसके बाद 10 रैशनल नंबर हमें चाहिए। ओके, तो मेथड नंबर 1 यूज करेंगे। पहले तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 5 और 2 का एलसीएम हमें पता है 10, डिनोमिनेटर को करना है 10, तो कैसे करेंगे, इसको, ये 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी उसी प्रकार यहाँ पे 2 है तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, तो यहाँ पे भी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है वो कन्वर्ट हो गया हमारा -4/10, ये -4/10, और ये हो जाएगा 5/10। ओके, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। डिनोमिनेटर जैसे ही सेम हो गया तो हम जाते हैं फोकस हमारा न्यूमरेटर पर, और न्यूमरेटर, ओके, तो अब ये पूरा इरेज कर देते हैं। ओके, तो अभी हमें इन दोनों के बीच के 10 नंबर नहीं चाहिए, इन दोनों के बीच के 10 नंबर चाहिए एक्चुअली। ऑलराइट, तो अभी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इसमें, -4 और 5 के बीच में 9 ही नंबर आते हैं। देख लीजिए आप, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, हमें चाहिए 10 रैशनल नंबर, तो कहीं ना कहीं फिर से हमारी जो रेंज है वो कम पड़ रही है। तो ऐसा केस सिनारियो, जो वही टिप हमें यूज करना है, 10 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डबल, ट्रिपल या 5 टाइम्स कर देते हैं। तो यहाँ में 9 नंबर है, 9 नंबर ही आते हैं इनके बीच में, आपको पता है -4 to 9, हमें चाहिए 10,
तो हम कर लेते इनकी रेंज को डबल। तो डिनोमिनेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी प्रकार न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमने टिप पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में कि जब भी हमें 10 नंबर चाहिए या 5 नंबर चाहिए, डिनोमिनेटर को डबल ट्रिपल या 5 टाइम्स या 10 टाइम्स कर दो, वही मैंने यहाँ पे किया है। ऑल राइट, आई होप आपको ये स्टेप समझ में आएंगे उस टिप से। तो ये हो जाएगा -8/20 और ये हो जाएगा 10/20। अब -8 और 10 के बीच में 10 नंबर है क्या? अब है इजीली। -8 से -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 से लेकर 1, 2, 3 और इनके बीच में 20, 20 लगाते जाओ। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारे डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट आंसर इसमें रह सकते हैं। ऑल राइट, तो जब भी हमारी रेंज कम पड़े या इन शॉर्ट हमें 10 रैशनल नंबर चाहिए हो या 20 चाहिए हो, तो डिनोमिनेटर को सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो अगर कम रेंज पड़ती है। तो वही इस टिप का इम्प्लीकेशन था जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। ऑलराइट, तो यहाँ पे 5 रैशनल नंबर चाहिए थे, यहाँ पे 10 रैशनल नंबर। आई होप आपको पता चल गया कि 3 निकालना है तो 3 या 1 निकालना है तो मिड पॉइंट मेथड आप यूज करेंगे, और 2 या 5 या 10 करेंगे तो हम एलसीएम वाली मेथड यूज करेंगे। ऑलराइट, कब कौन सी मेथड यूज करना है आपको ये ध्यान में आ गया। बढ़ते हैं आगे। 5 रैशनल नंबर बिटवीन, हाँ फर्स्ट है 2/3, 4/5। कितने चाहिए? 5 रैशनल नंबर चाहिए। ओके, तो मेथड नंबर को कौन सी यूज करेंगे? एलसीएम वाली, क्योंकि 5 चाहिए। 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। क्या आता है 3 और 5 का एलसीएम? 15। तो डिनोमिनेटर हमको बनाना है 15। टू तो 2 यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना, 2/3 है एक्चुअली, इधर लिखना चाहिए था। 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 5 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया। 4/5 है तो यहाँ पे फिर इसको करना है 15। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 चाहिए। ओके, 3 मेक इट 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये हो गया 10/15 और ये हो गया 12/15। ओके, प्लीज मेक द करेक्शन ईयर। तो 10, अभी हम इन दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर चाहिए। 10, फिर अभी डिनोमिनेटर को भूल जाओ। 10 और 12 क्या आता है? एक ही जाता बीच में, 11 है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं रेंज कम पड़ रही, हमको 5 चाहिए। वैसे भी जब भी 5 या 10 चाहिए तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक सुटेबल फैक्टर से, 2 से, 3 से या 4 से। तो यहाँ पे एक ही नंबर है, हमें और 3 4 चाहिए, तो मैं 4 नंबर चाहिए तो मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद जो हमने टिप पढ़ी थी उसका हमने इस्तेमाल किया। ओके, सो डिनोमिनेटर को 4 टाइम्स कर लेते हैं सर जी। तो ये 10/15 था, इसको 4 टाइम्स कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। वैसे 12/15 था, इसको 4 टाइम्स कर दिया, तो ये हो गया 40/60 और ये हो गया 12 4 जा 48 और ये बाय 60। तो इन अभी फिर से डिनोमिनेटर को भूल जाओ। 40 और 48 के बीच में 5 रैशनल नंबर आते हैं क्या? डेफिनेटली आते हैं। 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, किसी भी 5 को लिख दे, इसके बीच में 60 60 60 डाल दीजिए, बस खत्म, ये हो गया आंसर। ओके, तो किसी भी 5 नंबर को लिख सकते हो, डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट आंसर। ओके, मैंने ये 5 नंबर लिख दिए। तो इसी प्रकार 5 रैशनल नंबर जैसे आ गया वैसे ही मेरे ध्यान में आ गया कि एलसीएम मेथड लगाना है और डिनोमिनेटर को मल्टीपल से 2 या 3 या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स या 10 टाइम्स, आप 10 टाइम्स भी ले सकता है, जरूरी नहीं कि 4 टाइम्स। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। -3/2, 5/3 कितने चाहिए हमें? 5 रैशनल नंबर चाहिए। एलसीएम मेथड लगाएंगे, पहले एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम है 6, दोनों का अभी हम फास्ट जाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का करना है 6, तो 2 का डिनोमिनेटर 6 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 3 का डिनोमिनेटर 6 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा -9/6, ये हो जाएगा 10/6। ऑल राइट, तो अभी डिनोमिनेटर को अगर हम भूल गए, 6 को भूल गए, -9 और 10 के बीच में 5 रैशनल नंबर आते क्या? आते, क्योंकि ऑटोमेटिकली आते हैं। तो अभी इसमें हमें डिनोमिनेटर को किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। -9 और 10 के बीच में 5 रैशनल नंबर आते हैं, -8 आता है, -7, -6, इधर 1 2 3 बहुत सारे आते हैं। 5 क्या 10 आ जाते हैं। तो इस प्रकार कोई भी आप 5 उठा के लिख लो। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/4, 1/2 कितने लिखना है? 5। एलसीएम मेथड यूज करना पड़ेगा। 4 और 2 है, एलसीएम बोलेगा 4। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर दोनों का 4 करना है। पहले का तो 1/4 ऑलरेडी है, कोई जरूरत नहीं। दूसरे का 4 करना है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/4 और 2/4 इसका हो जाता है। इनके बीच के हमें कितने चाहिए? वन, डिनोमिनेटर को भूल जाओ। 1 और 2 है, इनके बीच में क्या खाक एक भी नंबर नहीं है, 5 कहाँ से लाएंगे?
तो इसके लिए हमें डिनोमिनेटर को मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें 5 चाहिए वैसे भी, तो 10 टाइम्स कर देते हैं। आप 20 टाइम्स भी कर सकता है, कोई भी कितने भी टाइम्स कर सकता है, ठीक है। तो इसको 10 टाइम्स किया, इसको 10 टाइम्स कर दिया, तो ये हो गया 10/40 अभी, और ये हो गया 20/40। ऑल राइट, 10 अभी डिनोमिनेटर को फिर से भूल जाओ, 10 और 20 के बीच में कितने नंबर चाहिए, 5 है, क्या है, 11, 12, 13, 14, 15, कोई भी ले लो, इसके नीचे 40 40 40 लगा लो। ऑल राइट, तो ये हो गया क्वेश्चन। ये अभी फास्ट जा रहा है, आई होप आपको समझ रहा है। ऑल राइट, पहले प्रीवियस एक दो क्वेश्चन हमने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर लिए। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। इस टाइप का ही क्वेश्चन आया था, पहले था 2 से कम, अभी -2 से बड़े, तो वही -2 है, हमें 5 चाहिए, तो हम वही टिप यूज करते हैं, डिनोमिनेटर इसका 1 ही है, ओके। तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे बड़े लिख लेते हैं, तो -20/10 हो गया, इससे बड़े कौन से हो गए, -19/10, -18/10, कोई भी 5 रैशनल नंबर आप लिख दो, डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट आंसर हो सकते हैं सर। ये देखो यहाँ पे -10, -5, -20 से बड़े, राइट हैंड साइड में, नंबर लाइन से राइट हैंड साइड में जाना है। ऑल राइट, इस डायरेक्शन में जाना है, ये -20/10 है, इस डायरेक्शन में जाना है नंबर लाइन में, 0 और उसके आगे इधर। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7, 10 रैशनल नंबर 3/5 और 3/4, ओके। 3/5 एलसीएम मेथड से ही जाना पड़ेगा, 5 और 4 का एलसीएम लो 20, दोनों के डिनोमिनेटर बनाना है 20, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये 12/20 और 15/20। डिनोमिनेटर को अगर मैं भूल जाऊँ तो 12 और 15 के बीच में 10 रैशनल नंबर आते हैं क्या, नहीं आते, 13 और 14 ही आता है, जो कि 2 ही है, हमें चाहिए 10, वैसे भी 10, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से भी करो आप, 4 टाइम्स, जैसे मेरे को 2 नंबर है और 10 चाहिए तो मैं 4 टाइम्स कर सकता है 10, सो डिनोमिनेटर को 10 टाइम्स कर लेते हैं। ऑल राइट, सो 4 टाइम्स भी कर सकते हैं, 10 टाइम्स, मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स किया, यहाँ पे लिखा 10 टाइम्स है, ओके। 4 टाइम्स कर लिया है, तो ये हो जाएगा 48/80, ये हो जाएगा 60/80। इनके बीच के 10 लिख सकते हैं क्या, डेफिनेटली इनके बीच में तो हम 12 भी लिख सकते हैं, तो इनके बीच में कोई भी 49 से लेकर तो 59 तक किसी भी 10 रैशनल नंबर को लिख लीजिए। ऑल राइट, लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग।